नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं शनि प्रदोष के बारे में। शनि प्रदोष का व्रत करने से क्या लाभ होता है, शनि प्रदोष का व्रत क्यों करना चाहिए, शनि प्रदोष के व्रत की विधि क्या है, पूजा विधि क्या है और शनि प्रदोष की कथा क्या है, इन सभी बातों के बारे में आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको ये महत्वपूर्ण जानकारी आगे भी मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी महत्वपूर्ण जानकारी मैं अपलोड करूँ वो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, बात करते हैं शनि प्रदोष के बारे में। शनि प्रदोष जो कि शनिवार के दिन जब भी त्रयोदशी का व्रत आता है तो उसे शनि प्रदोष कहा जाता है। और वैसे तो हर दिन आने वाला प्रदोष जो है वो बहुत पुण्य फलदायी होता है, क्योंकि भगवान शिव को ये व्रत बहुत प्रिय है। भगवान शिव को त्रयोदशी का प्रदोष का व्रत बहुत प्रिय है और सावन में जब त्रयोदशी का व्रत आता है तो उसका बहुत ही अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। और जब ये संयोग हो जाए कि शनिदेव और भगवान शिव की पूजा एक ही दिन करनी होती है, यानी कि शनि प्रदोष के दिन, तो वो बहुत ही अधिक पुण्य फलदायी होता है। इस व्रत को रखने से शनि से जुड़े सभी प्रकार के दोष दूर हो जाते हैं और भगवान शिव की कृपा भी मिलती है। तो इस व्रत को एक ही दिन करने से, क्योंकि शिव जी की भी पूजा उस दिन हो रही है और शनिदेव की भी पूजा हो रही है, शनि प्रदोष का व्रत है, तो दोनों देवताओं का आशीर्वाद इस दिन प्राप्त हो जाता है। शनि प्रदोष उन लोगों के लिए बहुत लाभकारी है जो शनि की महादशा या साढ़े साती से ढैया से जूझ रहे हैं, या शनि के किसी भी बुरे प्रभाव से अगर आप परेशान हैं तो ये व्रत आपको ज़रूर करना चाहिए। शनि के कारण आपके जीवन में किसी भी तरह की परेशानी आ रही है, आपकी नौकरी में बाधा आ रही है, या नौकरी लगने में रुकावट हो रही है, या जहां आप जॉब कर रहे हैं वहां पर आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है या उचित आपको वहां पर क्रेडिट नहीं दिया जा रहा है, तो आपको शनि प्रदोष का व्रत करना चाहिए। और शनि प्रदोष के दिन भगवान शिव और शनिदेव दोनों की विधिवत पूजा करनी चाहिए। तो इससे आपकी जो समस्याएं हैं वो समाप्त हो जाती हैं। दोस्तों, शनि प्रदोष का व्रत करने से सभी कष्टों का निवारण हो जाता है। और अब की बार तो सावन में ये संयोग बहुत ही रेयर होता है जब आता है, और सावन में दोहरा शनि प्रदोष आया है। शुक्ल पक्ष में 1 अगस्त को शनि प्रदोष का व्रत है और कृष्ण पक्ष में भी 18 जुलाई को शनि प्रदोष का व्रत था। तो दोनों प्रदोष जो हैं वो शनिवार को ही पड़े हैं। इससे शनिदेव और शिवजी दोनों की कृपा प्राप्त होगी। और अब ये संयोग 2027 में, यानी कि 7 साल बाद फिर से बनेगा। तो ये जो शुभ समय है, ये जो शुभ दिन आया है पूजा करने के लिए और अपने शनि जनित जो भी पीड़ा है उसको दूर करने के लिए, आप ज़रूर करें ये व्रत और इसका लाभ उठाएं। दोस्तों, भगवान शिव और शनिदेव दोनों का बहुत ही गहरा नाता है। भगवान शिव को शनिदेव गुरु मानते हैं, वही आराध्य मानते हैं, उनकी ही पूजा करते हैं, उनकी ही आराधना शनिदेव करते हैं। इसलिए इस दिन अगर गुरु शिष्य दोनों की पूजा की जाए तो दोनों का ही वरदान प्राप्त होता है। आइए जानते हैं शनि प्रदोष की कथा क्या है, पूजा विधि क्या है और महत्व क्या है। दोस्तों, शनि प्रदोष के व्रत का महत्व है कि जब भी आप शनि प्रदोष का व्रत करते हैं तो आपको शनि के बुरे प्रभावों से मुक्ति मिलती है, ढैया साढ़े साती से मुक्ति मिलती है। तो इस दिन आपको भगवान शिव और शनिदेव की पूजा करनी चाहिए। अगर आपके नौकरी पर संकट है तो आपको ज़रूर करना चाहिए। अगर आप लंबी बीमारी से परेशान हैं, बहुत समय से बीमारियों से जूझ रहे हैं, या आपका जो भी धन आता है वो सब रोग और बीमारी में ही जाता है, डॉक्टरों की फीस में ही जाता है, तो आपको शनिदेव का ये व्रत जो है शनि प्रदोष का ज़रूर करना चाहिए। अगर आपकी जन्म कुंडली में अल्पायु योग है तो आपको शनि प्रदोष का व्रत जरूर करना चाहिए। इससे पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। और शनि प्रदोष का व्रत करने से सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। संतान सुख की कामना है, अगर आपको पुत्र प्राप्ति की कामना रखते हैं अगर आप, तो आपको शनि प्रदोष का व्रत जरूर करना चाहिए। दोस्तों, शनि प्रदोष के व्रत के दिन कैसे करें पूजा, आइए जानते हैं। शनि प्रदोष के व्रत के दिन आपको प्रातःकाल जल्दी उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, सूर्योदय से पहले उठें, स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्यदेव को जल अर्पित करें, भगवान शिव की पूजा करें। शिवालय इस दिन जरूर जाना चाहिए, जहाँ शिव जी का मंदिर होता है, शिव जी पूरे परिवार सहित होते हैं, उसे शिवालय कहा जाता है। तो वहाँ जाएं आप, और अगर वहाँ पर काले शिवलिंग हो तो उनकी पूजा का शनि प्रदोष के दिन बहुत विशेष फल प्राप्त होता है। तो जहाँ आप पूजा करने जा रहे हैं शिवालय में, अगर वहाँ पर काला शिवलिंग हो तो अति उत्तम है। और
ऐसे जगह पर जाकर आप भगवान शिव की विधिवत पूजा करें, उनके परिवार सहित उनकी पूजा करें। माता गौरी की, गणेश की, कार्तिकेय भगवान और नंदी देवता, इन सब की विधिवत पूजा करें। भगवान शिव का कच्चे दूध से अभिषेक करें, गंगा जल से अभिषेक करें और भगवान शिव को इस दिन काले तिल जरूर अर्पित करने चाहिए। इससे आपकी शनि जनित जो पीड़ा है, शनि की वजह से जो भी आपकी परेशानियां हैं वो समाप्त हो जाती हैं। तो काले तिल भगवान शिव को अर्पित करें, बेलपत्र अर्पित करें, धतूरा अर्पित करें और भगवान शिव को सफ़ेद फूल बहुत प्रिय हैं तो भगवान शिव को सफ़ेद फूल अर्पित करें, सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएं और जो भी सीजनल फ्रूट्स होते हैं वो भगवान शिव को अर्पित करें। इस तरह से आप भगवान शिव की पूजा करें और इस दिन शनिदेव की पूजा जरूर करनी चाहिए। शनिदेव के मंदिर में जाकर और शनिदेव का तेल से अभिषेक करें या पीपल के पेड़ में आप सुबह जल अर्पित करें। शाम के समय वहाँ पर काले तिल का या फिर सरसों के तेल का दीपक जलाएं पीपल के पेड़ के नीचे। इस दिन पीपल के पेड़ को छूकर और ओम नमः शिवाय बोलने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, सभी कष्टों का निवारण हो जाता है। तो पीपल की परिक्रमा करें 11 बार, 108 बार, जितना आपसे बन पड़े परिक्रमा करें और पीपल के पेड़ को छूकर ओम नमः शिवाय बोलें तो आपकी सभी जो परेशानियां हैं वो दूर हो जाती हैं या जो भी आपकी मनोकामना है वो पूर्ण हो जाती हैं। तो इस तरह से आप संकल्प लेकर और व्रत शुरू करें सुबह के समय ही कि आप किस लिए ये व्रत कर रहे हैं। अगर आप पुत्र प्राप्ति की कामना से ये व्रत कर रहे हैं या संतान प्राप्ति की कामना से ये व्रत कर रहे हैं तो आप संकल्प लें भगवान शिव की पूजा करते हुए, शनिदेव की पूजा करते हुए कि आपको पुत्र की प्राप्ति चाहिए। दोस्तों, इस व्रत को अगर आप पुत्र प्राप्ति के लिए या संतान प्राप्ति के लिए कर रहे हैं तो इस व्रत के प्रभाव से जो संतान की प्राप्ति होगी वो दीर्घायु होती है, स्वस्थ होती है, यशस्वी और तेजस्वी संतान की प्राप्ति होती है। क्योंकि इस दिन जो संतान के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं भगवान शिव और शनिदेव से तो दोनों का आशीर्वाद संतान को प्राप्त होता है जिससे कि कुल में श्रेष्ठ वो संतान होती है। इसलिए दोस्तों, शनि प्रदोष का व्रत करने से आपकी जो संतान होगी वो यशस्वी संतान होगी। सुबह आप इस तरह से भगवान शिव की पूजा करें, संकल्प लें और शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा की जाती है। तो शाम के समय प्रदोष काल यानी कि सूर्यास्त से 1.5 घंटा पहले और 1 घंटे बाद का जो समय होता है वो प्रदोष काल होता है। तो उस समय में आप भगवान शिव की शाम को विधिवत पूजा करें, अभिषेक करें, उनकी बेलपत्र अर्पित करें, उन पर धतूरा अर्पित करें, धूप दीप नैवेद्य से उनकी पूजा करें, आरती करें कपूर से और इस तरह से आप भगवान शिव की पूजा करें। शाम के समय आप पीपल के पेड़ के नीचे आपको सरसों के तेल का दीपक जलाना है शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए। पूरे दिन आप ओम नमः शिवाय का जाप करें, शनि चालीसा का पाठ करें, शिव चालीसा का पाठ करें। दशरथ कृत शनि स्तोत्र जो है उसका पाठ करने से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आप 11 बार कर सकते हैं या जितना आपसे हो सकता है आप जरूर करें। 11 बार करने से जो भी मनोकामना होती है वो पूर्ण होती है। तो कम से कम 11 बार आपको इस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और शनि देव के मंदिर में तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए। काली चीज़ें इस दिन शनिदेव को अर्पित की जाती हैं तो काले तिल शनिदेव को अर्पित करें। जब शाम के समय उनकी पूजा करें या सुबह के समय भी पूजा करें तो पीपल के पेड़ में आपको दीपदान देना है। ये सब आपको शनिदेव की पूजा में करना है और शनि प्रदोष के दिन आपको शनिदेव से रिलेटेड चीज़ों का दान करना चाहिए। जैसे कि गरीबों को कपड़े दान करें, अन्न का दान करें, भोजन की जो भी वस्तुएं होती हैं वो गरीबों को दान करें, छाते का दान करें और जूते चप्पलों का दान इस दिन करना चाहिए जो बहुत शुभ माना जाता है। सरसों के तेल का दान आप कर सकते हैं या तिल के तेल का दान कर सकते हैं आप। काली उड़द का दान कर सकते हैं आप। साबुत उड़द की दाल जो होती है काली वो आप दान करें और काले वस्त्रों का दान इस दिन करना चाहिए। तो जो भी आपको शनि से रिलेटेड जो भी परेशानियां होती हैं, चाहे वो 7.5 में हो या ढैया में हो या किसी भी तरह से आपको धन की कमी हो, जो भी आपकी परेशानी हो वो सब दूर हो जाती है इस तरह से चीज़ों का आप दान करते हैं। इस तरह से शाम को आप भगवान शिव की पूजा करें। पूजा के बाद आप भगवान शिव की आरती के बाद अपने परिवारजनों में प्रसाद वितरित करें और उसके बाद आप स्वयं भी मीठा भोजन ग्रहण कर सकते हैं क्योंकि इसमें सुबह से निर्जल व्रत करना होता है तो आप पानी भी ग्रहण नहीं कर सकते हैं। तो शाम के समय पूजा के बाद आप मीठा भोजन और जल ग्रहण करें या फिर शाम के समय आप फलाहार ले सकते हैं और अगले दिन आप भोजन कर सकते हैं। जिस भी तरह से आप व्रत करते हैं इस व्रत को इस तरह से पूरा करें और अपनी प्रार्थना कहें भगवान शिव से और शनिदेव से, तो जो भी आपकी मनोकामना है वो ज़रूर पूरी होती है।
दोस्तों जानते हैं शनि प्रदोष व्रत की कथा क्या है। एक सेठ के घर में हर प्रकार की सुख सुविधाएं थी, लेकिन संतान सुख नहीं था उसे। इससे सेठ सेठानी दोनों बेहद दुखी रहते थे। एक दिन सेठानी ने अपने नौकरों को काम सौंप दिया सेठ जी ने, और खुद सेठानी के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल गए। जैसे ही नगर के बाहर वह पहुंचे, वहां उन्होंने रास्ते में एक ध्यान मग्न साधु देखा। सेठ सेठानी साधु के आशीर्वाद के लिए साधु के पास ही चुपचाप बैठ गए। साधु ने जब आंखें खोली तो देखा कि सेठ दंपत्ति वहां पर बैठे हुए हैं। साधु उन्हें देखते ही उनके कष्ट से वाकिफ हो गए और कहा कि वह उनके कष्ट से परिचित हैं और इसका उपाय वो उन्हें बता रहे हैं। साधु ने सेठ और सेठानी दोनों से कहा कि तुम दोनों शनि प्रदोष का व्रत करना शुरू करो, इससे ही संतान सुख की प्राप्ति होगी। साधु ने सेठ सेठानी को प्रदोष व्रत की विधि बता दी और सेठ सेठानी साधु से आशीर्वाद लेकर तीर्थ यात्रा के लिए आगे चल पड़े। तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद सेठ और सेठानी दोनों ने मिलकर शनि प्रदोष का व्रत किया और इसके प्रभाव से उनके घर एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। दोस्तों इस तरह से जो भी कोई श्रद्धापूर्वक और पूर्ण विश्वास रखकर शनिदेव और शिव जी की विधिवत पूजा करते हुए शनि प्रदोष का व्रत रखता है, उसकी जो भी मनोकामना होती है वो पूरी होती है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। भगवान शिव और शनिदेव की कृपा सदा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में किसी नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।